हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो ये यूएसए अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। और ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महिला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। देखो, अभी यूएसए में संपन्न चुनावों में डेमोक्रेट्स को 290 सीट्स हासिल हुई, जबकि रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें 214 सीट्स प्राप्त हुई। और जो बिडेन यहाँ के अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। ये ओबामा के काल में उपराष्ट्रपति थे और कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति बनेंगी। यूएसए के बारे में बात करें कि अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका द्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में देखो सबसे ऊपर कनाडा है, उसके बाद यूएसए, फिर मैक्सिको, और फिर नीचे हैं जैसे बेलिज, होंडुरास। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अभी जो राष्ट्रपति जो बने हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को हराकर, जो बाइडेन, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और जो जॉर्ज वाशिंगटन है, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के नए राष्ट्रपति ये जो बाइडेन बने हैं, जो डेमोक्रेट्स पार्टी से हैं और 77 वर्षीय हैं। और कमला हैरिस अभी 56 वर्षीय जो उपराष्ट्रपति बनेंगी। जो बाइडेन है ये डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। जो बाइडेन अमेरिकी राजनेता हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2009 से 2017 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और इस दौरान जो राष्ट्रपति थे वो बराक ओबामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन गुजरात में किया है। ये हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सेवा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वार के तौर पर काम करेगा। इससे घोघा और हजीरा के बीच की दूरी 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर रह जाएगी। इसके अलावा कार्गो ढुलाई की अवधि 10-12 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे होने के परिणामस्वरूप लगभग 9000 लीटर ईंधन की बचत होगी और वाहनों के रखरखाव की लागत में भी कमी आएगी। जो रोपैक्स है, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और साथ ही हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू किया। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय, इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसी सुविधाएं होंगी। अच्छा, यदि गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश जो सीमा लगती है पाकिस्तान से, 3 पड़ोसी राज्य हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182। गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है, लगभग ये। और एक चीज़ है कि जैसे गुजरात की सबसे लंबी है, गुजरात के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है वो आंध्र प्रदेश की है। और इसमें नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क सभी गुजरात में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। एक मैंने बात है कि गुजरात से जो है कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको कैसे रखते हैं? गमछा झार मित्र पर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बन गई? ये है अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता ने 7 वर्ष की उम्र में लिखी है। 7 वर्ष की अभिजीता गुप्ता ने अपनी पहली किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड को लिखने की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। और अभिजीता गुप्ता को एशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? कि एक्सरे किरणों की खोज 1895 में विलियम के रोंटगन ने की थी और इसी एक्स विकिरण की खोज के उपलक्ष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रेडियोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है। और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2020 की थीम है कार्डियक इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? ये है आपका एसबीआई बैंक। जो ये संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड है, इस कार्ड की मदद से हर तरह की डिजिटल पेमेंट्स का भुगतान किया जा सकेगा और संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एसबीआई के बारे में बात करें तो जो एसबीआई, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। पहले इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। अभी अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और एमडी हैं अश्विनी भाटिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा देश 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? ये करेगा सऊदी अरेबिया। फॉर्मूला 1 रेस के जो अभी मास्टर हैं वो है लुइस हैमिल्टन, जो वर्ल्ड चैंपियन है। सऊदी अरब 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन जेद्दा में किया जाएगा। सऊदी अरब का अर्थ है, सऊदी अरब आपका सऊदी अरब जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसे सऊदी अरब, नीचे आपका ओमान और यमन, ठीक, यहाँ इधर रेड सी, फिर यहाँ से ये अफ्रीका कंटिनेंट स्टार्ट हो जाता है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री शाह सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में सबसे पहले स्थान पर है? तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर मुरादाबाद, और मुरादाबाद के बाद आते हैं लखनऊ और कानपुर। ये तीनों ही जो टॉप 3 सबसे प्रदूषित शहर हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। ये जो सीपीसीबी है ये एक स्टेचुरी बॉडी है जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी और ये जल अधिनियम 1974 के अंदर हुई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधानिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए और सीपीसीबी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसके 7 जोनल ऑफिस हैं और 5 लेबोरेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया? तो ये किया आपने व्हाट्सअप ने। व्हाट्सअप जिसका एक्वायर कर लिया फेसबुक ने, इसकी अभी पेरेंट कंपनी फेसबुक है। यूजर्स अब व्हाट्सअप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की डिजिटल पेमेंट्स का भुगतान कर सकेंगे। व्हाट्सअप की स्थापना हुई थी आपका 24 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और सीईओ हैं जॉन कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारतीय इम्यूनो बायोलॉजिकल दवाओं की निर्माता कंपनी है। स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय पुणे में है। सीईओ है अडर पूनावाला। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका और अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है? तो ये छूट दी है आपका तमिलनाडु की। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण रहित वाहन है जो पूरी तरह से प्रदूषण रहित होंगे और तमिलनाडु की सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स की छूट दी है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और देखो ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है और कावेरी यहाँ की मुख्य नदी है जो ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी रिवीजन देखते हैं। रिवीजन में भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? अमेरिका की। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति बने डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। पहले बराक ओबामा थे 2009 से 2017 तक, फिर डोनाल्ड ट्रंप बने 45वें राष्ट्रपति, अभी 40वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया? गुजरात में। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका अभिजीता गुप्ता जो सिर्फ 7 साल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को, क्योंकि 8 नवंबर को विलियम के रोंटगन ने ये एक्सरे किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट था, एक किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की? एसबीआई ने। कौन सा देश 2021 में फॉर्मूला 1
रेस की मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। CPCB केंद्र सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर मुरादाबाद। किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने UPI पेमेंट फीचर लॉन्च किया? व्हाट्सअप। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और लास्ट था कि किस राज्य की सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है? वो है तमिलनाडु। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक्स।